हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पहली क्लास आपने देखी होगी और पढ़ी होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश है वो 26 अक्षरों पे चलती है। अक्षर से मिलके शब्द बनता है या लेटर आपस में कंजुगेट करके वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का इंग्लिश क्या होता है? SENTENCE। क्या है? SENTENCE। सेंटेंस। सेंटेंस माने सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद कराया था ना कल? याद किया क्या? सेंटेंस माने वाक्य। सेंटेंस माने क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस कहते किसे हैं? तो धीरे धीरे मैं एक बार परिभाषा बोल देता हूं आपके लिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। अब जो वाक्य है उस पे गौर करना आप कि मैं क्या बता रहा हूं। एक सेंटेंस में आता है पार्ट। सेंटेंस में एक क्या बात आती है? पार्ट। और पार्ट माने क्या होता है? भाग। पार्ट माने भाग। पार्ट माने भाग। यानी सेंटेंस में क्या आएगा? सेंटेंस के पार्ट आएंगे। दोनों में डिफरेंस देखना। एक आता है आपका काइंड्स और काइंड माने होता है जी आपका प्रकार। अब एक ही चीज में दो बातें आती हैं। पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब भाग और प्रकार का मतलब क्या हुआ? भाग और प्रकार का मतलब क्या हुआ? भाग जैसे हमारा शरीर है, बहुत सारे भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आंख क्या है? शरीर का एक भाग है। हाथ क्या है? एक शरीर का भाग है। लेकिन ऐसे ही शरीर के साथ कोई दूसरा आ गया तो भाई एक गोरा लड़का है आपके सामने, एक सांवला लड़का है आपके सामने, तो ये शरीर के क्या हो रहे हैं? दो प्रकार, काइंड हो रहे हैं। लेकिन जो आंख, हाथ, नाक, कान ये क्या है? भाग। तो सेंटेंस में दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहले क्या? पार्ट और दूसरा क्या? काइंड। काइंड माने प्रकार और पार्ट माने भाग। तो कितने स्टूडेंट हमारे बता सकते हैं कि पार्ट कितने होते हैं सेंटेंस के? चलो खड़े होके बताओ। याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, तो याद करिए। पहले बात कर रहे हैं हम पार्ट की। तो किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं दो, टू। सेंटेंस के पार्ट कितने हैं? 1 और 2। कितने पार्ट हैं सेंटेंस के? 2। 2 माने 2। कितने पार्ट हैं सेंटेंस के? 2। कौन कौन से? तो पहला है आपका सब्जेक्ट। पहला पार्ट कौन सा है? सब्जेक्ट। SUBJECT। और सब्जेक्ट का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? कर्ता या उद्देश्य। कर्ता या उद्देश्य। तो पहला पार्ट सेंटेंस का क्या है? सेंटेंस का पार्ट पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। दूसरा जो पार्ट हुआ
वो हुआ जी आपका प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट। पहला भाग कौन सा है? कर्ता। दूसरा भाग कौन सा है? प्रेडिकेट। क्या उच्चारित कर रहा हूं मैं? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट मीन्स होता है आपका विधेय। क्या होता है? प्रेडिकेट मीन्स विधेय। क्या होता है? प्रेडिकेट मीन्स विधेय। तो किसी सेंटेंस के पार्ट कितने हैं? दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन काइंड, काइंड माने क्या है? प्रकार। जैसे एक सामने लड़का था, एक गोरा लड़का था, वो क्या थे? शरीर के प्रकार थे। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक साथ बता रहा हूं कि जो पार्ट हैं वो दो हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन जो काइंड हैं आपके वो कितने हैं? कितने हैं बताइए भाई। छोटे बच्चों ने नहीं पढ़े, आपने तो पढ़े हैं, आप ही बता दीजिए कितने हैं। काइंड माने प्रकार, दो नहीं है, दो क्या है? पार्ट। तो काइंड होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो काइंड कितने होते हैं किसी सेंटेंस के? 5, 1 2 3 4 और 5। यानी एक सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 और 5 का हिंदी 5, 5 का हिंदी 5। यानी एक सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भाई? 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका एसर्टिव। पहला कौन सा है? एसर्टिव। ASSERTIVE। एसर्टिव पहला प्रकार कौन सा है सेंटेंस का? एसर्टिव। एसर्टिव माने कथन सूचक। एसर्टिव माने कथन सूचक और सेंटेंस माने वाक्य। तो पहला कौन सा प्रकार है? एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा प्रकार कौन सा है आपका? दूसरा है जी आपका प्रकार INTERROGATIVE। दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव। दूसरा कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला प्रकार कौन सा मिला? एसर्टिव। दूसरा कौन सा मिला? इंटरोगेटिव। तीसरा प्रकार कौन सा है आपका भाई? IMPERE इंपरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE। IM नोट कर रहे हो तो IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस। तो पहला कौन सा है? एसर्टिव। दूसरा इंटरोगेटिव। तीसरा इंपरेटिव। चौथा प्रकार सेंटेंस का है आपका ऑप्टेटिव। चौथा प्रकार है आपका ऑप्टेटिव। पहला एसर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव। और लास्ट जो प्रकार है आपका वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब आपको ये पोर्शन क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैंने एक साथ क्यों लिखा। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार पार्ट और काइंड में डिफरेंस क्या है, पार्ट और काइंड में अंतर क्या है। तो पार्ट अलग टॉपिक है और काइंड अलग टॉपिक है। यानी पार्ट अलग चीज है और काइंड अलग चीज है। गिनती में भी दोनों अलग अलग हैं। गिनती में भी क्या है? दोनों अलग अलग हैं। जैसे पार्ट दो हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और ऐसे ही काइंड में कितने आ गए? काइंड में आए 5। काइंड में कितने आए?
5 आए। कौन कौन से आए? एसर्टिव आया पहला, दूसरा आया इंटरोगेटिव, तीसरा आया इंपरेटिव, चौथा आया ऑप्टेटिव, पांचवा आया एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस लगा देंगे तो एसर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुल मिला के कितने सेंटेंस के प्रकार आए? 5। लेकिन पार्ट कितने आए? 2। यानी पार्ट कितने आए? 2 और काइंड कितने आए? 5। काइंड माने प्रकार, हाँ काइंड माने प्रकार और पार्ट माने भाग। अब एसर्टिव, अगर आपको इनका डेफिनेशन 1 मिनट में याद करना है ना, तो आपको इनकी हिंदी आ जानी चाहिए। अगर आपको इनकी हिंदी मालूम है ना, तो चैलेंज से आप 1 मिनट में बता सकते हो कि इस सेंटेंस में क्या कहा जाता है। जैसे एसर्टिव की हिंदी होती है कथन सूचक। कथन सूचक क्या होती है? कथन सूचक। कथन मीन्स कोई एक कथन बोल दे, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो क्या बोल रहा है? कथन कह रहा है। अब वो कथन सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। कैसे? एक ने तो बोल दिया भाई राम स्कूल जाता है, तो साधारण हुआ कथन। लेकिन दूसरे बोला राम स्कूल नहीं जाता है, उल्टा धमका दिया, राम स्कूल नहीं जाता है। तो कथन सूचक कितना प्रकार हो गया? 2, एक स्वीकारात्मक और एक नकारात्मक। कथन बोल दिया जी, कथन सूचक हो गया। इंटरोगेटिव की परिभाषा कैसे मालूम पड़ेगी हमें? इंटरोगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? तो इंटरोगेटिव का जो हिंदी आता है, क्या आता है? बता रहे हो, शाबाश, मैं लिख दे रहा हूं, प्रश्नवाचक। क्या आता है? प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव का हिंदी प्रश्नवाचक। सेंटेंस लगा दोगे तो प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न माने प्रश्न, वाचक माने बोलने वाला। यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, क्या किया जाए? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्रश्नवाचक जान गए? जान गए ना? हाँ। आगे आता है आपका इंपरेटिव। अब इंपरेटिव का हिंदी किस किस को पता है? पता है ना? चलो, इंपरेटिव का हिंदी आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञात्मक, क्या बोल रहा है ये? आज्ञात्मक। आज्ञात्मक। तो जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा, आदेश और सलाह दी जाए उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं या आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा कौन सा आ रहा है? ऑप्टेटिव। चौथा कौन सा आ रहा है? ऑप्टेटिव। इसका हिंदी भी क्या है? इसका हिंदी है जी इच्छा सूचक वाक्य। क्या है? इच्छा सूचक। तो क्या किया जाए? इच्छा मतलब इच्छा, हाँ, तो जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाए उन वाक्यों को कौन सा वाक्य बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी से आ रहा है ना? आ रहा है ना? क्लियर भाई। कथन सूचक में कथन बोला जाए, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाए या बोला जाए, आज्ञात्मक में आज्ञा, आदेश या सलाह दी जाए, और इच्छा सूचक में इच्छा प्रकट की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी जो अंत में आ रहा है वो आ रहा है आपका विस्मय बोधक। एक्सक्लेमेटरी को क्या बोलते हैं हम? विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक क्या होता है? विस्मय बोधक क्या होता है? हाँ, विस्मय बोधक का मतलब है क्या? अभी आपको 10 रुपए पा जाएं,
अभी आपको 10 रुपए पा जाए, क्या बोलोगे? आहा 10 रुपए मिल गए। और अगर किसी के 20 रुपए खो जाए, ओ मुंह बना के गिरा के बोलेगा अरे यार 20 रुपए खो गए। और पा जाए तो उल्लास से बोला उसने, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है? क्या किया था आपने? जब 10 रुपए खोए थे तो डाउन हो गए, और 20 रुपए पाए तो छल के बोल दिया। तो क्या आपके हृदय ने कुछ बोला आपसे, अचानक से भाव उठा आपके दिल में। अगर कहीं पे कोई मर जाए तो क्या बोलोगे आप? अरे यार वो मर गया। तो जब जिन वाक्यों में हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट किया जाए, क्या किया जाए? हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट किया जाए, उन्हें बोलते हैं हम विस्मय बोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पांचों प्रकार हिंदी जानकारी, हम परिभाषा जान रहे हैं। तो पार्ट माने भाग, दोनों अलग। काइंड माने प्रकार, पांचों अलग। एक बार रिपीट करिए कौन कौन से प्रकार हैं? एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बोलोगे सर जी दो दो एग्जाम्पल बता दीजिए, है ना। आएगा ना उदाहरण सभी के, तो जान लेते हैं। पहले आया आपका एसर्टिव सेंटेंस। पहले कौन सा आ रहा है? एसर्टिव सेंटेंस। तो याद रखना, नोट करते रहना भाई। अगर नोट नहीं करोगे और मैंने मिटा दिया तो फिर देखोगे अरे अब कहाँ से पढ़ें। तो पेन कॉपी साथ लेके नोट करते जाना है, जिससे मेरे मिटाने के बाद भी ये चीज़ें आपको याद रहें और समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो पहला कौन सा था आपका? एसर्टिव सेंटेंस। क्या किया जाए? केवल कथन बोला जाए। कैसे? ऐसे, राम गोज टू स्कूल। ये क्या हुआ? एक कथन बोला, स्वीकारात्मक कथन बोला। एक एग्जाम्पल हुआ एसर्टिव का, राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। द काव गिव्स द मिल्क। इसका मतलब क्या हुआ? द काव, काव माने गाय, गिव माने देती है, मिल्क माने नहीं पता। मीनिंग बिना इंग्लिश नहीं चलेगी भाई, तो याद करके बताओ। मिल्क माने दूध, यानी गाय दूध देती है। तो किसके एग्जाम्पल हो रहे हैं ये? एसर्टिव सेंटेंस के। किसके थे? एसर्टिव सेंटेंस के क्या थे ये? एग्जाम्पल थे भाई, उदाहरण थे। दूसरा कौन सा सेंटेंस था? जल्दी से बताइए, दूसरा कौन सा था? तुम बताओ, तुम भी बताओ। हाँ याद है ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला एग्जाम्पल क्या? इंटरोगेटिव में क्या बोला था? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए। कैसे? तुम कैसे हो? लेकिन हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो तुम कैसे हो को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू। हाउ माने कैसे, आर माने हो, यू माने तुम कैसे हो? प्रश्न पूछा तो किसका एग्जाम्पल आ गया? इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल आ गया, हाउ आर यू। दूसरा कौन सा ले लें? तो दूसरा ले लेते हैं भाई हम, इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या ले लिया? इज ही गोइंग टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या वह स्कूल जा रहा है। तुम पूछते हो ना स्कूल जाते समय,
अपने दोस्त के घर जाके, क्या वो स्कूल जा रहा है? या नाम लेते हो, क्या महेश आज स्कूल जा रहा है? कहते हो ना, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो घर वालों से कि वो स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल भी ले दिया, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो ये एसर्टिव का एग्जाम्पल 2 सेट कर दिए आपने, ये इंटरोगेटिव के सेट कर दिए। अब कौन सा था तीसरे वाला? इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा था? इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य। एग्जाम्पल, आज्ञा देते हैं ना घर वाले तुमको, बैठ जाओ, कहते हैं ना घर वाले, बैठ जाओ, और शोर मत करो, क्या बोलते हैं? शोर मत करो। या दरवाजा बंद है, कोई आ गया दरवाजे पर, तो क्या बोलेंगे घर वाले? दरवाजा खोल के आओ। तो ये सब क्या हो रहा है? घर वाले क्या कह रहे हैं तुम्हें? आदेश दे रहे हैं। तो इसी को किस में कर दें कन्वर्ट, हम किस में ट्रांसलेट कर दें? इंग्लिश में कर लीजिए। तो हमने बोला दरवाजा खोल दो, क्या बोला? दरवाजा खोल दो। तो ओपन दी डोर, ओपन माने खोलो, द डोर माने दरवाजा, डोर माने दरवाजा। तो आज्ञा दे दी ना, इंपरेटिव हुआ ना। हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या बोले थे? बैठ जाओ, क्या बोले? बैठ जाओ, सिट डाउन। क्या बोले? बैठ जाओ, कैसे? सिट डाउन। ये भी क्या हो गया? एक इंपरेटिव एग्जाम्पल हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया सिट डाउन, बैठ जाओ। तो इंपरेटिव में क्या दिया जाएगा? आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर या सलाह भी दी जा सकती है कि भाई ऐसा काम मत करो। चौथा प्रकार कौन सा था इंपरेटिव के साथ? कौन सा था? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और क्या हिंदी थी उसकी? इच्छा सूचक। और इच्छा में क्या कहते हो आप किसी से? कि तुम बहुत साल जियो। क्या बोलते हो तुम? बहुत साल जियो। या मे यू लिव लॉन्ग। किसका एग्जाम्पल हो गया ये? इंपरेटिव का। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत साल तक जियो। और कभी कभी प्रार्थना भी तो करते हो टीचर से, कैसे बोलते हो? मे आई कम इन सर, है ना? तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मे आई कम इन सर। इसका हिंदी क्या है? क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? या क्या मैं सर अंदर आ सकती हूँ? लड़की होगी तो सकती हूँ, लड़का होगा तो सकता हूँ। तो मे आई कम इन सर, है ना? और मे यू लिव लॉन्ग। तो किसका एग्जाम्पल सेट हुआ ये? ऑप्टेटिव का। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपनी इच्छा प्रकट कर दी या प्रार्थना कर दी किसी से। अब एक्सक्लेमेटरी का जो एग्जाम्पल है भाई, वो कौन बताएगा? कोई मर गया होगा तो कैसे कहोगे? अलास, अरे। तो अलास, अरे। अलास माने अरे, क्या हुआ? वह मर गया, वह मर गया। ही डाइड, ही डाइड, अरे वह मर गया। ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और जब आप जीत जाते हो तो क्या करते हो? शोर मचाते हो, हुर्रा करते हो ना, हुर्रा, वी वॉन, हम मैच या हम जीत गए, वी वॉन। क्या कहते हैं? हम जीत गए। और भी बोलते हो, ओह, बोलते हो ना, ओह, वर्ड सुना होगा, ओह, अरे, है ना? ओह भी सुना होगा। वाव कहते हो ना, जब ये सुंदर सा फूल देखते हो तो क्या बोलते हो? वाव, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। कितने होते हैं काइंड सेंटेंस के? 5। पहला एसर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्पेशली याद करिएगा एसर्टिव सेंटेंस को क्या होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस
क्या होता है, क्योंकि इन्हीं को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेट किसको करते हैं, एसर्टिव को और इंटेरोगेटिव को, या नेगेटिव भी यूज करेंगे। एसर्टिव्स के दो भाग होते हैं ना, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो एसर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का हम ट्रांसलेशन करेंगे। तब मैं आपसे पूछूंगा कि हम प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि ये वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान इन सभी में आपको दिख रही होगी, क्या, पीछे आता हुआ एक चिन्ह, पीछे आने वाला जो मार्क है वो स्पेशली इसी सेंटेंस में आपको दिख रहा है। बाकी कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखना फुल स्टॉप लग रहा है, यहाँ पे देखना फुल स्टॉप लग रहा है, यहाँ पे देखना फुल स्टॉप लग रहा है, और इसमें भी फुल स्टॉप लग रहा है। लेकिन इनमें कुछ अलग मार्क बना हुआ है, और इस मार्क को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह या इंटेरोगेटिव मार्क। तो जिन वाक्यों के लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क लगा होगा वो कैसे वाक्य होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। और स्पेशली एक वर्ड जब आता है, और क्या होता है, साथ में क्वेश्चन मार्क तो लगा ही होगा, एक वर्ड भी आता है जो हमें सवाल पूछने में मदद करता है। जैसे हाउ, हाउ माने कैसा, कैसी, कैसे। तो आप पूछोगे नहीं किसी से आप कैसे हो, तुम कैसी हो, तो सवाल कौन पूछ रहा है, कैसा, कैसी, कैसे। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट, व्हाट माने क्या, क्या वह स्कूल गया, क्या वह स्कूल गया, तो व्हाट आपने बोला। अच्छा, व्हाट माने क्या, और WH वाई, WH वाई, वाई माने क्यों, वाई माने क्यों। चलो मैं इसको एक तरफ से आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे एग्जाम्पल तो आपने जान लिए हैं, देख लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाइएगा। तो पहला मैंने आपको वर्ड बोला व्हाट, व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या। दूसरा मैंने बोला भाई, भाई माने क्यों, भाई माने क्यों। तीसरा वर्ड मैंने बोला वेयर, और वेयर माने, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ। और व्हेन माने कब, व्हेन माने कब। अभी यूज किया था मैंने, कौन सा वर्ड था, हाउ, हाउ माने कैसा, कैसी और कैसे। अगर हाउ के साथ लगा दीजिए मैनी, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी माने कितना, कितनी, कितने। घर में सवाल जवाब करते हो ना, मम्मी सवाल करती होंगी तुम कितनी रोटी खाओगे, सवाल पूछा ना कितनी खाओगे, तो हाउ मैनी कितनी। और विच, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। यानी तुम्हें कौन से कपड़े ज्यादा पसंद हैं, दोस्त बोलते हैं कौन सा पैंट खरीदोगे, तो विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। और हु माने कौन, कौन अध्यापक है, कौन घर का मालिक है। तो ये जब वर्ड आएंगे तब इनको हम बोलेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड। ये मैंने क्या लिखे हैं आपकी नॉलेज के लिए, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या करते हैं, प्रश्न पूछने में सहायता करते हैं। और जिन वाक्यों में ये वर्ड आते हैं उन वाक्यों को हम बोल देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन सबसे बड़ी पहचान क्या होगी इंटरोगेटिव सेंटेंस की, आने वाला पीछे चिन्ह। किसका, प्रश्नवाचक वाक्य में आने वाला सबसे पीछे चिन्ह
क्या बोलते हैं इस चिन्ह को? प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य के पीछे लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो सेंटेंस के बारे में आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस के भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सेंटेंस के काइंड 5, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। वाक्यों की पहचान, इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान, पीछे आने वाला चिन्ह और आने वाले क्वेश्चन वर्ड। तो सेंटेंसों को अब याद कर लेना। आगे हम देखेंगे कि सेंटेंस की बनावट कैसे होती है। सेंटेंस में ऐसे कौन से अवयव हैं जो एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आगे क्या आप पढ़ने वाले हो कि हमारा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका निर्माण किस किसने किया, उन अवयवों को हम क्या बोलते हैं। तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। और उस वीडियो को आप कब देख पाओगे? जब आप हमारी चैनल एनसीईआरटी क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे और बेल को दबा दोगे, जिससे हमारी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो याद करिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहचान करिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा और अब आगे जानने के लिए तैयार रहिएगा कि आखिरकार सेंटेंस का निर्माण किन किन अवयवों से होता है, यानी एक सेंटेंस में कौन कौन से स्पीच होते हैं। तो कौन कौन से स्पीच होते हैं, आगे की वीडियो के लिए एकदम तैयार रहिएगा। थैंक यू।